तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार। मची है धूम मुसिदरा पर, मची है धूम मुसिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। वो खुदा है जो रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन का खिताब रखता है, मगर ये मुस्तफ़ा हैं जो रहमते मशरिकैन व मगरिबैन का खिताब रखते हैं। उस खुदा का खुदाई में जवाब नहीं और इस हबीबे खुदा का मुस्तफ़ाई में जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने महबूब को भेजा, रहमत बना के भेजा। ऐ लोगो जरा गौर करो, ये नबी की विलादत का महीना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का महीना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा रहमत बनाकर। मगर सुनो, ये रहमत अल्लाह ताला की रहमत को जरा पहले समझ लो, रहमत का मफहूम समझ लो, फिर खुदा की शान समझ में आ जाएगी। जो मुस्तफ़ा की जात पर उंगलियां उठाते हैं उन्हें बता देना कि रहमत का जरा मफहूम समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला की रहमतें क्या है, अल्लाह ताला की रहमतों का क्या आलम है। परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने फरमाया, परवरदिगार की रहमतों का ये आलम है, अल्लाह की रहमतों की वुसात का ठिकाना नहीं, अल्लाह की रहमतों की वुसात का कोई ठिकाना नहीं। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल की रहमतें कभी कम नहीं होती है, अल्लाह की रहमतें कभी खत्म नहीं होती है। अगर कोई इंसान दामन फैलाए उसकी रहमतें उसे के दामन में आ जाती है। अगर कोई इंसान मुश्किल में पुकारे, ताजदारे मदीना ने फरमाया रब की रहमतों की शान ये है, परवरदिगार की रहमतों का आलम ये है, अल्लाह ताला की शान ये। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला को जब कोई बंदा एक मर्तबा पुकारता है, कहता है या अल्लाह, एक मर्तबा मुश्किल में पुकारा, एक मर्तबा परेशानी में किसी ने पुकारा, मेरे आका फरमाते हैं इधर तुम एक मर्तबा पुकारते हो, उधर रब की रहमतें अपने उस पुकारने वाले बंदे को अल्लाह ताला की रहमतें 70 मर्तबा पुकारती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ एक मर्तबा पुकारा जाए, रब की रहमतें 70 मर्तबा पुकार। हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, बोलना क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। जब मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब दुख घेर लेते हैं, जब कोई भी मुश्किल तरीन वक्त आता है तो बंदे की जबान से क्या निकलता है, या अल्लाह करम फरमा दे, या अल्लाह फजल फरमा दे। परवरदिगार फिर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, फिर परवरदिगार का करम होता है, अल्लाह ताला का करम होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, बलाएं दूर हो जाती हैं। एक मिजाज भी दे के जा रहा हूँ, रब की रहमतों पे भरोसा किया करो, रब की रहमतों पे भरोसा किया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह
रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमतों से कभी नाउमीद ना होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। गांव का अगर कोई चौधरी कह दे, कोई मालदार कह दे, परेशान ना हो मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हें उस पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है। हमारे गांव के मुखिया ने, हमारे पड़ोसी ने, मालदार ने कह दिया है अब घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधान ने कह दिया है, हमारे इलाके के एमएलए ने कह दिया है, हमारे इलाके के एमपी ने कह दिया है। अब परेशानी कैसी है, पीछे उसका हाथ है, हर मुश्किल में पीछे वो हमारी मदद करेगा। ऐ लोगों, ये दुनिया के मालदार, ये दुनिया के सरवत वाले लोग, ये जाहो हशम वाले लोग, इनका भरोसा तो करते हो मगर कैसे नादान बने हुए हो। वो रब कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, कभी परवरदिगार की रहमत पे भी भरोसा किया करो। कभी उसकी रहमत पे भी तो भरोसा किया करो। दोस्त को दोस्त पे भरोसा होता नहीं। आधी रात को दोस्त बुला ले, दोस्त भागा हुआ जाता है। अम्मा कह रही कहां जा रहे हो बेटा? अरे क्या आ रहा हूं अभी। ए भैया, ए नौजवान, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सुनाने ही तो आया हूं। ये जो मेरे सामने नौजवान तबका बैठा है, 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, इन्हें दोस्ती का बुखार होता है बहुत तगड़ा वाला। घर में अम्मी बीमार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्त के साथ जरूर जाना है। अब्बा कह रहे हैं बेटा फला काम है, जाना है शाहबाद, कहते हैं अब्बा खुद चले जाओ। अब्बा से कहेगा जाओ, साइकिल से चले जाओ, मोटरसाइकिल से, जरा मैं जा रहा हूं दोस्तों के साथ। अब्बा की जिंदगी गुजर गई साइकिल को खचेड़ते 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 खचेड़ते, और ये मोटरसाइकिल से पूरे गांव में हुर 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 करता फिर रहा। और भाई अजीब तमाशा, दोस्त को दोस्त पर भरोसा है, यार को अपने यार पर भरोसा है, झूठी मोहब्बत झूठे प्यार पे भरोसा है। मगर अजीब बात है, जिस रब ने पैदा किया उस परवरदिगार पे भरोसा नहीं, उसकी जात पे भरोसा नहीं, उसकी रहमतों पे भरोसा नहीं। अल्लाह तो फरमाता है मेरी रहमत पे भरोसा कर, अल्लाह तो फरमाता है मुझ पे भरोसा करके तो देख ले एक बार। तू बीमार हुआ, तू डॉक्टर के पास गया, अच्छी बात है दवाई तो कर, मगर भरोसा रब की जात पे कर ले कि शिफा देने वाला परवरदिगार है। अगर डॉक्टर शिफा देता तो अस्पताल में कोई मरीज कभी न मरता, कभी कोई न मरता। लेकिन ये डॉक्टर जो है दवाई देते हैं, शिफा इनके इख्तियार में नहीं। शिफा देने वाली जात तो अल्लाह की है। तो जब बीमारी आए तो डॉक्टर पे भरोसा बस इतना करना कि ये दवाई देगा, और शिफा कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह पे भरोसा कर लेना, अल्लाह पे भरोसा करना, किसी मुल्ला पे भरोसा न करना। जब कोई परेशानी आए तावीज के लिए बाद में जाना, मस्जिद में जाके सर पहले झुका देना, और ये याद रखना अल्लाह ही ताला, अल्लाह परवरदिगार ही है जो तेरी मुश्किलों को दूर कर सकता है। कोई और कर सकता है? कितने बड़े पीर से तावीज ले लो, कितने बड़े बाबा से ले लो, कितने बड़े जादूगर के पास चले जाओ, जादू करवा लो। हाँ, जरिए हो सकते हैं, किसी वली की बारगाह में जाके उनसे अपने लिए दुआ कराओ कि भाई मेरे लिए दुआ कर दें आप। अल्लाह के दोस्त होते हैं अल्लाह वाले, उनकी बारगाहों में जाकर रब का कुर्ब मांगो, परवरदिगार का प्यार मांगो, रब की बारगाह में मकबूलियत मांगो। इमाम साहब से, अपने इमाम साहब के पास जाके उनसे कुरान की आयतें पढ़वा कर दम करवा लो, बिल्कुल करा लो।
अपने बड़ों से दुआएं ले लो, बिल्कुल ले लो, मगर सिर्फ इसी चक्कर में लग जाओ कि फला बाबा फला जादूगर वो कर देगा ठीक। किसी की औकात है, अल्लाह अगर शिफा न दे तो कोई शिफा दे सकता है? बोलो भाई, दे सकता है? नहीं दे सकता। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह अगर शिफा न दे तो कोई कायनात में ताकत नहीं जो शिफा दे दे। अल्लाह ताला अगर बीमारी, याद रखना बीमारी भी खुदा की जानिब से, शिफा देने वाली जात भी अल्लाह की, शिफा देने वाला भी परवरदिगार है। तो अल्लाह की बारगाह में मांगा करो, अल्लाह की बारगाह में ही हाथ फैलाया करो, उसकी रहमतों पे ही भरोसा किया करो। उसकी रहमतें दुनिया में भी काम आएंगी, कब्र में भी काम आएंगी, हश्र में भी काम आएंगी। अब सुनो जरा तवज्जो से, अल्लाह ताला की रहमतें दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, हश्र में भी काम आती है। जरा समझो रब की रहमतों का आलम क्या है। एक इंसान है, रब की रहमतों को समझो, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना। एक इंसान है जो मुश्किल में है, परेशानी में है, महशर का दिन है, महशर के दिन उसके अमाल तोले जा रहे हैं, उसके नामे अमाल को मीजान पर तोला जा रहा है। मैदान महशर में मीजान पर उसके अमाल का वजन किया जा रहा है। एक पल्ले में नेकियां हैं, दूसरे पल्ले में गुनाह है, इधर नेकियां इधर गुनाह, वजन किया जा रहा है। ऐ लोगों, नेकियां और गुनाह जब तोले गए, जब वजन किया गया तो दोनों का इतना वजन कि एक फकत एक नेकी की जरूरत, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी जन्नत में जाने के लिए कम पड़ गई। फकत एक नेकी की जरूरत है, सिर्फ एक नेकी मिल जाए तो जन्नत का परवाना मिल जाए। एक नेकी होती तो जन्नत का हकदार बन जाता, एक नेकी कम पड़ गई। लोगों जरा सोचो तो सही क्या गुजरी होगी उस इंसान पर जिसको एक नेकी कम पड़ गई। नेकियां तो हैं मगर एक की कमी है। ऐ लोगों, कभी सोचा है तुमने, किसी प्रधान से जाके पूछना, जब एक वोट से वो इलेक्शन हारता है तो उस पे क्या गुजरती है। ये एक की गिनती बड़ी खतरनाक है। गांव का प्रधान जो एक वोट से हार जाए ना, सर पटकता रहता 5 साल, अरे एक वोट मिल जाता, अरे वो कैंसिल ना होते वोट। फिर अपने सपोर्टर्स वोटर्स जो है ना उन्हें गालियां देगा, अरे वो साथ रहा, उसने कम वक्त में वोट नहीं दिया। एक ही दे देता तब भी मेरा काम हो जाता। 5 साल मियां इसके कलेजे पे सांप लौटते रहते हैं। एक हाँ मेरे प्यारे गौर करो, एक नेकी की जरूरत पड़ गई, हैरान है, परेशान है। तुम्हें और मुझे भी दुनिया से जाना है। साजिद भाई के वालिद साहब दुनिया से चले गए, तुम्हें और मुझे भी जाना है, हर किसी का नंबर आना है। चाहे जितने लफंडर बन जाओ, चाहे जितनी अय्याशियां कर लो, चाहे जो कर लो, जितनी जोर आजमाई कर लो, मगर मरना जरूर है। याद रखना, न दौलत पे इतराना, न माल पे इतराना, न ताकत पे, न हुस्न पे इतराना, इसलिए कि सब फानी, सब चीजें फानी। ताकत की बात करने वालों को देखा, बुढ़ापा आया तो कमर झुक गई। हुस्न वालों को देखा, बड़े इतराते थे, लेकिन बुढ़ापा आया तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। बोलो, जवानी में फूले नहीं समाते थे, बड़ा इतराते थे। नाई की दुकान पर बैठ के बड़ी गौर से अपना शीशे में मुंह देखते थे। नाई भी नए नए नुस्खे बताता है। वो कह रहा है मसाज करवा लो। अच्छा क्या होगा उससे? बोले चेहरा बड़ा चमक जाएगा, शाइनिंग आ जाएगी चेहरे पे। नाई ने मशवरा दे दिया, इसने कर रगड़ दे जल्दी। नाई बोला मसाज तो करा लिया, ब्लीच और करा लो। बोले इससे क्या होगा? अरे बोले भाई अंदर तक का मैल काट देगी सारा, बिल्कुल गोरा बना देगी। इसने कहा जल्दी लगा दे।
नाई की दुकान पे बैठ के कहता है मुझे खूबसूरत बना दे, मुझे बेहतरीन बना दे, लेकिन इसे रब का प्यार याद नहीं आता, रब की रहमत याद नहीं आती। अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ए मेरे महबूब के उम्मतियों सुनो, मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया है, मैंने तुम्हें बेहतरीन बना के दुनिया में भेजा है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया है, मगर बंदा देखो अक्ल मारी गई, नाई से कह रहा है मुझे बेहतरीन बना दे। बना देगा कोई बेहतरीन? बोलते क्यों नहीं? ला कोई हो बनाने वाला तो ऐसा। एक जात एक ताकत फकत वो खुदा, जिसने कहा कुन हो जा तो हो गया। उसने जब पैदा करना चाहा तो पैदा भी कर दिया। सबसे पहले अल्लाह ने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा कोई महबूब हो, तो उसने अपने नूर से नूर जुदा किया, नूर मुस्तफा बना दिया। मेरे मुस्तफा का नूर बना, फिर अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, आसमान बनाया। परवरदिगार कहता गया कुन हो जा, जमीन हो गई। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, आसमान हो गया। अल्लाह ने तुम्हें मुझे भी कुन कह के बना दिया। पहले हमारी रूहें बनी, बाद में हम इस वजूद के साथ दुनिया में आए, और जब हमें बनाया ना, एक वक्त वो भी था, अल्लाह ने वादा भी ले लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आलमे अरवाह में हमारी रूहों से अल्लाह फरमा रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा था कालू बला, अर्ज कर दिया मौला क्यों नहीं, तू ही तो हमारा खुदा है, तू ही तो हमारा रब है। इकरार किया था उसकी रबूबियत का, इकरार किया था। ये तो अब दुनिया में आके हमने नौटंकी शुरू कर दी मियां, बोलो। अब तो दिलों में डर खौफ रहा नहीं। अच्छा अजीब बात मैं आपको बताऊं, हाय 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 हाय, कितने दर्द बयान किए जाएं, कितनी तकलीफों का जिक्र करके रोया जाए। बेहतरीन नबी की बेहतरीन उम्मत का हाल क्या हो गया। उम्मत शामत अमाल के सबब बदतरीन बनती जा रही है। खुदा ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनाया। किसी को शुगर हो जाए मीठा खाना छोड़ देता है, बोलो। तुम बोलते नहीं यार, तुम्हारी सबसे बड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें जो है ना ज्यादा तुम जुल्म ज्यादती के शिकार हो, तुम पे ज्यादा सख्त डंडा है शायद, अल्लाह रहम फरमाए। बोला करो, बोलोगे तभी तो समझोगे, बोलो। अरे बात को समझते हो नहीं? किसी को शुगर हो जाए मीठा छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? क्यों? डर, खौफ। क्या डर है, क्या खौफ है? यही तो डर है, मीठा खाऊंगा तो शुगर बढ़ जाएगी, बढ़ गई तो मर जाऊंगा। ब्लड प्रेशर हाई होने लगे, ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो नमक खाना बंद कर देता है। डर होता है, डर होता है, खौफ होता है। हाय मेरी कौम, रो अपनी किस्मतों पर, रो अपनी आदतों पर। तुमने शुगर के डर की वजह से मीठा खाना छोड़ दिया, तुमने ब्लड प्रेशर के डर की वजह से नमक खाना छोड़ दिया, मगर कैसे बेशरम बन गए। अल्लाह का डर कभी दिल में नहीं आया, हराम बराबर खाए जा रहे हैं। कभी अल्लाह के डर से हराम भी खाना छोड़ दिया होता। इमाम साहब कौन है मस्जिद में आपकी? चले गए। जोहर की अजान किस टाइम होती है तुम्हारे गांव में?
पढ़ते ना होंगे तो पता कहां से होगा टाइम। 1:30 बजे। हाँ देखो हजरत बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाजी और हाजी हैं लोग बहुत ज्यादा। 1:30 बजे अजान होती है। कितने बजे? 1:30 बजे जब मस्जिद में अजान होती है, कितने नमाजी जाते हैं? गिने चुने। इमाम साहब ने 1:30 बजे अजान पढ़ी, मस्जिद कोई नहीं गया, लेकिन इमाम साहब ने 2 मिनट बाद फिर दोबारा अगर अजान पढ़ दी तो सारे आ जाएंगे, इमाम से लड़ने लगेंगे। हाय अल्लाह ने बुलाया, तू नहीं आया, इमाम से लड़ने के लिए फौरन निकल के आ गया। बोलो भाई सच्चाई है कि नहीं? इमाम अजान पढ़े, नमाज के लिए बुलाए तो कोई जाने को तैयार नहीं, दोबारा अजान पढ़ दे तो लड़ने के लिए सब आ जाते हैं। कैसे बेहतरीन अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, हम बदतरीन बनते जा रहे हैं। अच्छा घर घर में हमारे ये क्या नाम है आपका? अरे घबराओ मत, आपको कोई मैं क्लास नहीं लगा रहा। क्या नाम है? राशिद। राशिद तकरीबन इनकी 20-21 साल या 18-19 साल उम्र होगी। हमारे मुआशरे में हम लोग अपने 18 साल के, 20 साल के, 17 साल के, 15 साल के बच्चों को एक मोबाइल देते हैं बड़ा। बच्चे जिद करते हैं इस दौर में, कहते हैं जी मोबाइल दिलवाओ अब्बा। अब्बा की आंख में तकलीफ है, आंख नहीं बनवा रहा, बेटे को मोबाइल दिलवा रहा इसलिए कि बेटा नाराज ना हो जाए। मोतियाबिंद हो गया आंख में, और बेटे को भी फिक्र नहीं कि अब्बा की आंख का ऑपरेशन पहले हो जाए, मोबाइल बाद में ले लूंगा। नहीं, अब्बा मरता है मरे, मोबाइल मिल जाए। ये है। अच्छा बाज लोग शौक में देते हैं, अरे हमारे बच्चे ऐसे कैसे बिगड़ जाएंगे, हमें भरोसा अपने बच्चों। अच्छा लड़कों तक तो चलो फिर भी, अब हालात ये हैं कि लड़कियां 20-20, 22-22 साल की लड़कियां बड़े बड़े मोबाइल। अच्छा एक बात बताओ, आपने आग जलाते हो, आग जलती है घरों में, चूल्हा जलता है, आग जलती हो, उसके बराबर में आप मक्खन रख दें। क्या? मक्खन। आग जलाकर उसके बराबर में मक्खन रख दो, मुझे बताओ वो मक्खन पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? आग जलती हो, बराबर में मक्खन रखा हो, फिर मक्खन से कहो पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। भाई आग है तो उसे पिघलाएगी। ये मोबाइल आग का अंगारा है। आग जलाकर मक्खन से कहो पिघलना नहीं है, कैसा बेवकूफ होगा वो इंसान जो आग के बराबर में मक्खन को रखकर कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। तो वो भी कैसा बेवकूफ है जो बच्चे को बड़ा मोबाइल दे के कहता है बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। आग मक्खन को पिघलाएगी, ये बच्चे को बिगाड़ेगा। ये बात तय है। आग का अंगारा हाथ में रखोगे तो हाथ जलेगा या बचेगा? अच्छा चलो नौजवानों को भी एक बात मैं कह रहा हूं, चलो तुम मोबाइल चलाते हो, हाँ ठीक है, बहुत सारी जरूरतें इससे पूरी होती हैं, दौरे जदीद की जरूरत भी है, दौर बदल रहा है, नेट का जमाना है। हमें भी आपने वहीं कहीं सुना होगा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनकर आपने हमको दावत दी। नेट चलाते होंगे आप लोग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चलाते हैं? चलाते नहीं या हद कर देते हैं? रात को जब बिस्तर पे आए तो 4 घंटे पहले मोबाइल चलेगा, फिर बाद में सोएंगे।
अब्बा बार बार कह रहे बेटा सो जा, कह रहे तुम सो जाओ, अभी सो जाऊंगा, जरा सा और देख लूं। 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे निकाल दिए, सोने के वक्त पर नहीं सोए, जागने का वक्त करीब आने लगा तो फिर सोने लगे। नेट चला रहे, पढ़े लिखे बच्चे जानते होंगे अंग्रेजी में नेट जब लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, NET, नेट। इसका माना क्या होता है, नेट का माना क्या होता है? नेट का माना होता है जाल। तुमने देखा होगा बैडमिंटन खेला जाता है नेट लगाकर, एक खेल होता है वॉलीबॉल नेट लगाते हैं, एक खेल होता है फुटबॉल, उधर पीछे नेट लगा के रखते हैं, जाल। लेकिन ये ठीक है, ये अलग अलग इस्तेमाल हैं, लेकिन इस जाल का एक इस्तेमाल जो सबसे अच्छा इस्तेमाल है वो कौन करता है? एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा जाल का इस्तेमाल करता है, दरिया में जाल डालता है, किस लिए? मछली पकड़ने के लिए। जाल डालता है, नेट डालता है दरिया के अंदर मछली पकड़ने के लिए। मगर मुझे बताओ, जब उस मछली पकड़ने वाले ने दरिया के अंदर जाल डाला तो उसमें क्या आया? मछलियां ही आई या और कुछ भी आया? सिर्फ मछलियां नहीं आती, और भी बहुत कुछ आता है। कचरा भी आता है, गंदगी भी आती है, अंदर जो घास रहती है वो भी आ जाती है, कुछ कीड़े भी आ जाते हैं और मछलियां भी आती हैं। मगर वो मछुआरा जब मछलियों के लिए जाल डालता है तो गंदगी भी आती है, गिलाजत भी आती है, मगर वो क्या करता है? मछलियां निकाल के रख लेता है, गंदगी को फेंक दिया करता है। मछुआरा बताता है और मिजाज देता है, ए नेट चलाने वालों, मैं भी नेट चलाता हूं, मैं दरिया में नेट चलाता हूं, मैं दरिया में जाल डालता हूं। जब मैं नेट चलाता हूं तो गंदगी आती है, मगर मैं उसको फेंक दिया करता हूं। तुम भी मोबाइल में नेट चलाते हो, जब तुम नेट चलाओगे तो जरूरी नहीं है सिर्फ अच्छी चीजें इसमें आएंगी, इसमें गंदगी भी आएगी, इसमें गिलाजत भी आएगी, इसमें बेहयाई भी आएगी, इसमें बेगैरती भी आएगी। उस मछुआरे की तरह करना, गंदगी आए फेंक देना, गिलाजत आए हटा देना। अगर देखना तो फकत मुस्तफा की नातें देखना, आका की बारगाह में नातों का खिराज अकीदत सुनते रहना, अल्लाह के प्यारे रसूल की हमदो सना सुनते रहना। अगर नेट चलाना है तो नेट चलाने वालों, नेट चलाकर कुरान की आयतें सुनते रहना। तो ये चीजें तो गंदगी गिलाजत आती है ना, अब जिम्मेदारी तो अपनी है कि इसे हटाएं, इसे हटाना पड़ेगा। नहीं हटाया तो फिर मसला खराब है, फिर उस गंदगी में खुद फंस जाओगे। फिर ये दलदल ऐसा है कि इसमें से निकलना आसान नहीं है मेरे भाई। याद रखना, मरना है। और एक बात और बता दूं मैं, इस महफिल के अंदर आप जितने भी बैठे हो ना, अगर एक आदमी को भी ऐसा लगता हो कि मरना नहीं है, वो अभी उठे अभी चला जाए। एक आदमी को भी लगता हो कि मुझे मरना नहीं है, मैं अपनी तकरीर उसे सुनाना ही नहीं चाहता जिसे मरना नहीं है, उसे सुनाना चाहता हूं जिसे मरना है। मरना है ना सबको, तो मरना है तो मरने से पहले पहले सुन लो और समझ लो, वरना कुछ हाथ नहीं लगता। बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, काला जिब्रीलु अलैहिस्सलाम, या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इश्मा शि'ता फइन्नका मय्यितुन व अहबिब मन शि'ता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शि'ता फइन्नका मज्जियुम बिह। बारगाह रिसालत में बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत से
फरमा दीजिए, आप अपने गुलामों से कह दीजिए जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। जैसे चाहे जिंदगी गुजार ले, लेकिन एक दिन मरना जरूर है, मौत जरूर आएगी। और जैसा अमल यहाँ करेंगे वैसा ही वहां पर आएंगे, इधर जैसा करेंगे वैसा उधर भरेंगे। याद रखना मरना जरूर है, मगर मेरे प्यारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, तो बेहतरीन सोच का मुजाहिरा कर, बेहतरीन दिमाग को बना ले और फिर बेहतरीन सोच ले, अच्छा सोच ले, तुझे पता लग जाएगा। फिर तू नाई से जाकर नहीं कहेगा कि तू मुझे बेहतरीन बना, नाई से जाकर नहीं कहेगा तू मुझे खूबसूरत बना दे। फिर तुम अल्लाह का कुरान उठाओगे, किताबुल्लाह की तिलावत करोगे, फिर अल्लाह से कहोगे या अल्लाह कुरान पढ़ना मेरा काम था, मेरे चेहरे पे नूर की तजल्लियां डालना तेरा काम है। बेहतरीन उसी रब ने बनाया है, जितना चाहो लगा लो, जितनी क्रीमें खरीद लो। अगर क्रीमें लगा लगा के गोरा हो जाता कोई इंसान तो वेस्ट इंडीज में कोई काला ही नहीं होता। वो बताओ यार, सब एकदम बगबगे होते, बिल्कुल बगले सफेद। अगर क्रीम किसी को गोरा कर देती यार, पूरी कई मुल्कों के पीएम, वहां के राष्ट्रपति काले, बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल रीठे। उनके पास पैसे की कमी है, तुम तो खरीद भी नहीं सकते वो वाली क्रीम जो वो खरीद सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो वो नहीं खरीद सकते। ना ना मेरे भाई, क्रीम लगाने से, और क्रीम वाली पार्टी ये देखो सारी वहां पीछे इधर, तो घिसाई बहुत तबीयत से हो रही है आजकल। जब तुम मकान बनाते हो तो मकान तैयार करके दीवार की ईंटों को कैसे छुपाते हो? प्लास्टर से। प्लास्टर के बाद में भी वो मजा नहीं आता, कुछ ऐब दिख जाते हैं, कुछ कमियां नजर आती हैं। खूबसूरती, ईंटें तो छुप जाती हैं मगर वो खूबसूरती नहीं आती जो चाहिए होती है। मकान बनाया, दीवार की ईंटों को आपने प्लास्टर करके छुपा दिया, लेकिन और खूबसूरत बनाने को दिल चाहा तो ऊपर से पुट्टी करवा दी। कराते नहीं? ऊपर से पुट्टी करवा दी और खूबसूरती लाने के लिए, फिर भी दिल नहीं माना तो पेंटर को बुलाया, का इस पे कलर मार दे। उसने पेंट में बुरश भिगोया, लगाना शुरू कर दिया, दीवार चमक गई। वही हाल है। अब तक तो भैया दीवारों पे बुरश मारे जाते थे, अब तो मुंह पे बुरश मारे जाते हैं बड़ी तबीयत से। जैसे दीवार पे छोटे बड़े सारे बुरश का इस्तेमाल होता है, एक बुरश छोटा एक बड़ा, ऐसे ही बड़े छोटे सारे बुरश का इस्तेमाल चेहरों पे होने लगा। याद रखना, तुम्हें किसी बुरश की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तुम्हें पाउडर की और क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फकत अल्लाह का कुरान पढ़ा करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो। जब तुम अल्लाह का कुरान पढ़ोगे, रब के कुरान की तिलावत करोगे, खुद ब खुद चेहरे पे नूर आ जाएगा। जो देखेगा वो तुमसे मुतासिर हो जाएगा, जो देखेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। कुरान की ताकत को समझो, साहिबे कुरान की ताकत को समझो। तो मैं अर्ज कर रहा था, रब की रहमतों को समझो जरा। एक इंसान है जिसके अमाल तोले जा रहे हैं, एक नेकी कम पड़ गई, परेशान है, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुझ पर दुनिया में बड़े करम किए, मैंने तुझ पर दुनिया में बड़े फजल किए, आज मैदान महशर में भी करम करूंगा। मैं तुझे एक नेकी कम पड़ गई है, मौका दे रहा हूं, जा तुझे जहां से मिल जाए एक नेकी लेके आ जा। एक नेकी अगर तू लेके आ गया, मैं तुझे जन्नत का हकदार बना दूंगा। अगर तू एक नेकी ले
लेके आ गया, मैं तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये इंसान चला नेकी तलाश करने, कहाँ मैदान महशर में नेकी ढूंढने चला। अल्लाह अकबर, इसने सोचा कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेगी नेकी। इसके दिमाग में बात आ गई, इसे ख्याल आया नेकी तो वही दे सकता है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो। तो प्यार का रिश्ता ढूंढने लगा, प्यार का रिश्ता तलाश करने लगा। दिमाग ने कहा सबसे ज्यादा प्यार तो तेरी माँ ने तुझसे किया, दुनिया में बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। 9 महीने तेरी माँ ने तुझे अपने शिकम में रखा है, 9 महीने तक तू माँ के शिकम में रहा, बड़े दर्द उसने सहे, बड़ी तकलीफें उसने सही। फिर तू पैदा हुआ, फिर उसने तकलीफें सही, फिर उसने दर्द सहे, उसकी चीखें निकलती रही। मगर सुन ले, उसका प्यार ये था जैसे ही तू दुनिया में आया, तेरे रोने की आवाज उसके कानों में आई, अपना दर्द भूल गई, इसके लबों पे तबस्सुम आ गया, मुस्कुराने लगी। कोई दर्द से चीखता हो, फिर कोई उसके पास रोए, कौन मुस्कुराएगा? ये माँ है, अभी दर्द से चीख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन जैसी बच्चे के रोने की कान में आवाज आई, वैसी मुस्कुराने लगी। अपने दर्द भूल गई, दुख भूल गई, तकलीफ भूल गई। अब उसने बस एक ही उसे फिक्र लगी है, बच्चे की फिक्र है, उसकी परवरिश में लग गई। उसकी परवरिश ऐसे कर रही है, खुद गीले पे सोती है, उसे सूखे पे सुलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है। ये माँ का प्यार है। लोगों, माँ के साथ कभी कोई बदकलामी न करना, ज्यादती न करना, इसलिए कि माँ की ममता के समंदर की गहराई को कभी नापा नहीं जा सकता है। माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत किया करती है। माँ तो माँ होती है मेरे अजीजों। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तू डॉक्टर बाद में बना, माँ ने तुझे पहले सहारे दिए। तू मास्टर बाद में बना, माँ ने तुझे बचपन में सलीका पहले सिखाया। तू इंजीनियर बाद में बना, माँ ने तुझे पहले संभाला। तुझे तो पेशाब करने का तरीका भी नहीं आता था, तुझे तो अपने खाने पीने का भी कुछ पता नहीं था। वो तेरी माँ थी जो वक्त पे खिलाती थी, वो तेरी माँ थी जो वक्त पे तेरी हाजतों का भी ख्याल रखा करती थी। तू चाहे जो बन जाए, मगर याद रखना तू जो कुछ भी बन जाए, मां से बड़ा नहीं बन सकता है। मां की इज्जत करते रहना। तो ये आजकल होता है ना, शादी हुई इधर 4 दिन हुए नहीं, अलग होने की तैयारी हो रही, कह रहे हैं भाई अम्मा अब हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा खर्चा उठाना। अब्बा से कह रहे हैं अब्बा अब हमें अलग कर दो, हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा खर्चा उठाना। एक बाप ने कभी नहीं कहा था बेटा तेरा खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं। सारी जिंदगी तेरे लिए लगा दी, सारी जिंदगी मजदूरियां करता रहा, सारी जिंदगी लोगों के यहां जा जा के काम करता रहा, मेहनत करता रहा, कमर झुक गई, धूप को धूप नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं जाना, तपती धूप में मजदूरी की, बारिश से कभी नहीं घबराया, सर्दी से कभी नहीं डरा। तू बिस्तर से निकलता नहीं था, मगर तेरा बाप जाके उस सर्दी में मजदूरी किया करता था। कभी सोचा तो करो, बाप के प्यार को याद तो किया करो, माँ की ममता का कभी ख्याल तो किया करो यार। कैसे कह देते हो एकदम इतनी आसानी से, अम्मा मैं नहीं कर सकता, अम्मा तू अपना कर देख अपने आप, अब्बा मैं नहीं कर सकता अपना खुद देखो। अरे सोच ले जब तू बच्चा था,
1 दिन का था, 2 दिन का था, 4-6 दिन, महीने 2 महीने का था। अगर उस वक्त तेरी माँ ने कह दिया होता बेटा मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकती, बता तेरा क्या होता। जब तेरे खर्चे बढ़ने लगे, तुझे दूध भी चाहिए था, तेरा बाप अगर कह देता मैं तेरे लिए दूध का इंतजाम नहीं कर सकता, बता तेरा क्या होता। जब तू स्कूल गया, अगर तेरा बाप कह देता मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता, तो फिर तेरा क्या होता, जाहिल ही रह जाता। जब तुझे चीजों की जरूरत पड़ती थी, तेरी माँ सिफारशी बनकर तेरे बाप से दिलवाया करती थी, तेरे बाप ने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। अगर उस वक्त तेरा बाप कह देता मैं नहीं कर सकता, फिर सोच क्या होता। एक बाप ने 4 बेटों को खिलाया पिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छी तालीम दी, 4 बेटों को खूब अच्छा खिला दिया, मगर जब बाप बूढ़ा हो गया, 4 बेटे मिलकर एक बाप को खिला नहीं पाते, 4 बेटे मिलकर एक बाप को कपड़ा नहीं पहना रहे हैं। एक था जिसने 4 को पहनाया, अकेला था जिसने 4 को खिलाया, मगर ये 4 हैं उस अकेले बाप को कपड़ा नहीं पहना पा रहे। 4 हैं मगर उस बाप को सुकून से एक रोटी नहीं खिला पा रहे। ये वो रिश्ते एहसास है कि अगर महसूस करो दिल से तब महसूस होता है। समझ रहे हो, औलाद सबके आगे है। आज कोई तुम्हारी माँ है तो कल तुम किसी की माँ, आज कोई तुम्हारा बाप है तो कल तुम किसी के बाप हो। अगर औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहते हो तो बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, वो किया करो जिसे देखकर तुम्हारे बच्चे बुरा न सीखें, अच्छा सीखें। अब तो खैर चीजें बदल गई। आप परेशान तो नहीं हो रहे? बता देना, समझ में आ रही बात आपको? अब तो खैर चीजें बदल गई। पहले क्या होता था गांव देहात में, हमने देखा है खूब नहीं, किसी हद तक थोड़ा बहुत हमें याद है, थोड़ा बहुत याद है कुछ, कि चौराहों पर बैठकों पर बैठ जाते थे लोग चौकड़ी लगाकर, और वहां पर क्या होता था, बग्गी बाग खेल रहे है नहीं, होता था नहीं ऐसा? ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं, चौकड़ी लगी हुई है, ताश के पत्ते चल रहे हैं, बग्गी बाग चल रहा है, अब भी चल रहा है नहीं? बच्चे तुम लोग समझते हैं कि जी ताश खेलने में क्या दिक्कत है, पैसे लगाने में दिक्कत है, जुए में दिक्कत है। और नौजवान तबका मोबाइल पे आजकल दनादन लूडो खेल रहा है, IPL पे टीमें बना रहे हैं, ये बहुत चल रहा है आजकल। ये सट्टा है सट्टा, जुआ है जुआ, समझ रहे हो? हाँ, ये नए नए तरीके निकले हैं जुए के। अच्छा, ये जो जुआ है ना, किसका काम है जानते हो? मैं तुम्हें कुरान सुना, मेरी मत मानो ना, इनकी भी, मौलाना की, किसी मौलवी की मत मानो, जिसने पैदा किया है, जो खिलाता है, उस रब की मानो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, ओ जुआ खेलने वालों, शराबे पीने वालों, अल्लाह ने खुले तौर पे ऐलान कर दिया ये जुआ शराब शैतान के काम है। मिन अमल शैतान, किसके काम? जोर से बोलो, किसके काम है? वही शैतान जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन।
छुपा हुआ नहीं, खुला हुआ दुश्मन। अल्लाह ताला ने तो बता दिया, इन्ना शैतान। अल्लाह ताला ने बंदों को मिजाज दे दिया, बता दिया कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो खुले दुश्मन से बचना जरूरी है, खुले दुश्मन की चालों को समझना जरूरी है। शैतान तो चाहता है तुम्हें गुमराह करना, बुरे रास्तों पे डालना। अब बचना ना बचना तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी। शैतान तो बुराइयों के रास्तों पे लेकर ही जाता है। शराब का तुम्हें मशवरा शैतान ही तो देता है, जुए का मशवरा कौन देता है? शैतान ही तो देता है। कहता पी ले कुछ नहीं होता। और सुनो, इधर देखो, इधर इंसान की शक्ल में भी देता कभी शैतान मशवरा। वो किसी भी इंसान की शक्ल में हो सकता, दोस्त की शक्ल में, महल्ले वाले की शक्ल में। आके कहेगा क्या हुआ? कुछ नहीं होता, एक घूंट बियर का मार ले, कुछ नहीं होता। वो जैसी कहे समझ लेना शैतान है, खुला वाला दुश्मन। जब दोस्त कहे 100 लगा ले, सट्टे में 1000 मिल जाएंगे, बाजी जीत जाएगा, समझ लेना आ गया शैतान। अगर शैतान की मानोगे तो बर्बादी ही बर्बादी, इधर भी बर्बादी, कब्र में भी रुसवाई बर्बादी, आखिरत में भी रुसवाई और बर्बादी। ये जो लोग समझते हैं ना कि बिल्कुल यकीनन बात सच्ची है। मैंने आपको अल्लाह के फजल, उसकी अताएं, उसकी नेमतें, उसकी रहमतें बता रहा हूं ना मैं। करम करने वाला, फजल फरमाने वाला, मगर ये भी याद रखना अल्लाह करीम है, रहीम है, रऊफ है, गफूर है, मगर कानून भी उसी खुदा का है। कानून भी उसी परवरदिगार का, जन्नत भी उसी ने पैदा की, जहन्नम भी उसी ने पैदा की। जन्नत की बहारें उसी ने बनाई, जहन्नम का अजाब भी उसी ने बनाया। फरमा दिया जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम में उन्हें बड़ी खतरनाक आवाजें सुनाई देंगी। वो जहन्नम के शोलों की आवाजें, जहन्नम की दहकते हुए शोलों की खतरनाक आवाजें होंगी। फरमाया गया जहन्नमी उन आवाजों को सुनेंगे, उन आवाजों को सुनकर घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। मगर जन्नतियों का मकाम ये मेरे प्यारे, जब जन्नती पुल सिरात से गुजरेंगे, नीचे जहन्नम के शोले होंगे, ऊपर पुल सिरात पे ये गुजर रहे होंगे जन्नती। मगर अल्लाह का फजल ये होगा, इन्हें जहन्नम की कोई आवाज नहीं आएगी, जन्नतियों को जहन्नम की कोई खतरनाक आवाज नहीं आएगी। ये जन्नती जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ये जन्नत की तरफ जाएंगे। मेरे अजीजों गौर करो, जहन्नम बड़ी खतरनाक जगह का नाम है। अल्लाह की पनाह मांगते रहो, मौत की तैयारी मरने से पहले कर लो, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया, ताजदारे बरेली ने ऐलान कर दिया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान जा, आज वक्त है, आज अपने आप को बदल डालो। बात लंबी हो रही है, जल्दी खत्म करता हूं, ज़हमतें तमाम कर रहा हूं। सुने, एक नेकी कम पड़ गई तो इसे ख्याल आया कि कौन देगा, वो जो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार के दावेदार हूं, प्यार किया हो जिन्होंने। इसने सोचा मेरी माँ ने मुझे बड़ा प्यार किया, माँ के पास जाता हूँ। माँ के पास गया, जाकर कहने लगा, माँ एक नेकी दे दे। कितनी नेकियां? मुझे आवाज कम आ रही,
एक नेकी। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। समझ रहे हो? अम्मा से जाके कहने लगा, अम्मा एक नेकी दे दे। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, दुनिया नहीं है। वो दुनिया थी, अपने लिए कभी दामन नहीं फैलाया, हमेशा तेरे लिए मांगा। अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों तमन्नाओं का गला घोंट दिया, मगर तेरे लिए सब कुछ किया। कहती है, बेटा ये दुनिया नहीं है, उधर जो करना था सब कर दिया, इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है। मेरे पास अगर नेकियां कम पड़ गई फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो अपनी फिक्र है, तू अपनी देख, मुझे अपनी पड़ी है। इसने कहा, अम्मा ने नहीं सुनी तो चलो अब्बा के पास चलते। अब्बा के पास। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। गांव देहात में लोग जो है ना, वो आजकल ट्रेंड जो चल रहा है ना, हंसी मजाक वाला, चुटकुलों लतीफों वाला, वही सुनना चाहते हैं। अच्छे नौजवान मिले हैं, ये अच्छे लोग हैं जो अच्छी बातें बड़े कायदे से सुन रहे हैं। अरे भैया हंसी मजाक ही देखनी है तो फिर थोड़ी कॉमेडी हो रही है, सांग तमाशे कम हो रहे हैं दुनिया में। नबी को मिलाद करके उसमें भी फिर हंसी मजाक ही हुई तो फिर क्या फर्क रह गया? किसी कॉमेडी शो में, किसी सांग तमाशे में और जलसे में क्या फर्क रह गया? फर्क भी तो होना चाहिए ना। कहीं कहीं आपको कोई बात अगर हाँ ठीक है, कोई आलिम बयान के दौरान कह दे इसलिए कि आप थोड़ा मुस्कुरा जाएं, फ्रेश हो जाएं और आपकी नींद भाग जाए, सुस्ती दूर हो जाए, वो एक अलग चीज है। मगर पूरा ही जलसा हंसी मजाक में निकल जाए वो गलत है। नहीं, कुछ पैगाम लेके जाएं। अब्बा के पास गया, जाके कहने लगा, अब्बा एक नेकी दे दो, एक कम पड़ गई। अब्बा कहने लगे, बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, दुनिया नहीं है बेटा। अगर मैं तुझे इधर नेकी दूंगा कैसे दूं? मुझे तो अपनी फिक्र लगी है। अब्बा ने भी मना कर दिया। अब बड़ा परेशान है, भाई के पास गया, कहने लगा, भाई तू तो मुझ पर जान छिड़कता था, किसी ने मुझे अगर आंख उठाकर देख लिया तू उससे लड़ाई करता था, मेरी खातिर झगड़ा करता था, तू मुझे एक नेकी दे दे। भाई ने भी मना कर दिया। ये दोस्त जो रात को 12-12 बजे तक चौराहों पे दोराहों पे बिठा के रखते हैं, जिन्होंने रात का उल्लू बना दिया है, यही दोस्त उधर जब मिलेंगे ये दोस्तों से कहेगा, मेरे दोस्तों तुमने मुझे रात को 12 बजे बुलाया, मैं आया, मैंने अम्मा की नहीं सुनी, अब्बा की नहीं सुनी, बस तुम्हारी आवाज को सुन के आ गया, तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा रहा, तुम्हारी दोस्ती की बातें करता रहा, तुम्हारी दोस्ती पे फख्र करता रहा। ऐ मेरे दोस्तों आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, एक नेकी की जरूरत है, एक दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। दोस्तों ने कहा, ये दुनिया नहीं है, इधर कोई नेकी वेकी नहीं मिलेगी, इधर कोई नेकी का मामला नहीं है। कहने लगे, इधर तो हमें अपनी फिक्र लगी है, अब ये बड़ा परेशान है। ए लोगों, कल परेशान होने से पहले आज जरा सोच लो, क्योंकि अल्लाह ने मौका भी दिया, सोचने का वक्त भी दिया, और कुरान में अल्लाह ने बता भी दिया। अल्लाह ताला ने उस मंजर को कुरान में पहले बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई, न दोस्त, न रिश्तेदार काम आएंगे। कौन काम आएगा? सारा प्यार, सारा
सारी मोहब्बतें सब दुनिया में रह गई, सारी मोहब्बतों ने दुनिया में, सारी मोहब्बतों ने दुनिया में दम तोड़ दिया। हाँ, एक मोहब्बत साथ जाती है और वो मोहब्बत मदीने के ताजदार की मोहब्बत है। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार की आमद, नारे हैदरी। है कोई महशर में काम आने वाला? ये इधर जो बड़े बड़े अमीर, ताकत वाले, सरबत वाले, जाहो हशम वाले, जाहो जलाल वाले, कुर्सियों इख्तिदार वाले, फूले नहीं समारे, गर्रा इस कदर है, अकड़े हुए हैं। याद रखना कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। होता है भाई, हल्का हवा का झोंका आता है। कभी कभी पके हुए फल टहनी पे रह जाते हैं, कच्चे नीचे आ जाते हैं, कभी कच्चे रह जाते हैं, पके नीचे आ जाते हैं। ये तो हो गई एक बात। मगर कभी कभी मौसम की तलखी ये भी जलवा दिखाती है, कच्चे पक्के सारे के सारे एक साथ धड़ाम। नहीं, हुस्न पे नहीं इतराना, ताकत पे नहीं इतराना, दौलत पे नहीं इतराना। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला जब ये कायनात फना हो जाएगी ना पूरी, मैं आपको कोई दुनियावी किताबों की नहीं सुना रहा, अल्लाह की किताब कुरान की बातें सुना रहा हूं। फरमाया गया कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने फरमाया एक दिन वो आएगा, कायनात सारी फना हो जाएगी, बाकी जात रहेगी तो फकत अल्लाह की। किसकी जात बाकी रहेगी? जोर से बोलो, कौन बाकी? अल्लाह बाकी, अल्लाह की जात बाकी। फिर जब सारी कायनात फना हो जाएगी तो अल्लाह ताला महशर में सबको जमा करके पूछेगा। अल्लाह उस दिन फरमाएगा, ओ ताकत वालो, दौलत वालो, माल वालो, जमीन वालो, बड़ा अकड़ते थे, मगर अल्लाह उस दिन पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? 50,000 साल का दिन, 50,000 ईयर्स, 50,000 साल का दिन है। अल्लाह फरमाएगा ए दौलत वालों खड़े हैं सारे, ए माल वालों, 100 बीघे पे इतराता था, 50 बीघे पे अकड़ता था, गरीब को बड़ा मारता था, विधायक बन गया था, बहुत इतराता था, प्रधानी मिल गई थी, फूले नहीं समाता था, जुल्म करता था। जरा सी प्रधानी पे बहुत इतराया, बहुत जुल्म किए, मगर आज बता, अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज के दिन का मालिक? बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? किसी में हिम्मत नहीं होगी, जुर्रत नहीं होगी, डर के मारे कांप रहे होंगे, सहमे हुए होंगे, किसी की जबान नहीं खुलेगी। हैबत और जलाले खुदाबंदी का ये आलम, सब के सब घबराए परेशान खड़े होंगे, किसी में जुर्रत नहीं बोल सके। फिर खुद अल्लाह ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा, परवरदिगार फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह फरमाएगा आज के दिन का मालिक तुम्हारा खुदा वाहिद है, जो वाहिद है वही वाहिद खुदाए क़हार है। वो मालिक, सबने साथ छोड़ दिया, नेकी नहीं मिली। अब इसने सोचा भैया काम तो बनने वाला है नहीं, नेकी नहीं तो जन्नत नहीं। इसने सोचा क्या करें,
मायूस हो गया, सर झुकाया, चल दिया। कहाँ? इसने कहा जन्नत तो मिलने वाली है नहीं, तो चलो जहन्नम में चलते। बस सर झुकाया, जहन्नम की तरफ चल पड़ा। जा रहा था जहन्नम में, रास्ते में एक आदमी मिल गया। तवज्जो से सुनना भी ये बात है। जहन्नम की तरफ जा रहा था, एक और आदमी मिल गया। 25,000 का नजराना लेता हूं, तब भी इतनी देर तकरीर नहीं करता। ये आपकी मोहब्बत है, आप सुन रहे हो तो मैं बोल रहा हूं। जहन्नम की तरफ जा रहा है, एक आदमी और मिला। उसने कहा क्या हुआ, कैसे चेहरा उतरा हुआ है, कैसे मायूसी है? कहने लगा क्या करूं, जहन्नम में जा रहा हूं इसलिए मायूसी। कितनी नेकियां कम रह गई? कम मायूसी की वजह तो यही है, ज्यादा कम नहीं थी, फकत एक नेकी कम थी। एक कम पड़ गई इसलिए दोज़ख में जा रहा हूं। तो इसने कहा अपनी किस्मत पर नाज कर, तेरे पास नेकियां बहुत थी, बस एक ही तो कम पड़ी। एक कम पड़ी ना, इसका मतलब थी खूब, एक ही तो कम पड़ गई। कहने लगा जरा मुझे भी तो देख ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ गुनाह, सिर्फ गुनाह। का एक भी नेकी नहीं तेरे पास? का तुझे एक कम पड़ गई, मेरे पास एक के अलावा दूसरी कोई नेकी नहीं। कहने लगा तुझे एक कम पड़ गई, मेरे पास एक के अलावा दूसरी कोई नेकी नहीं। कहने लगा एक नेकी से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी मेरे तो काम नहीं आ सकती, मैं तो जहन्नम में इधर गया, नेकी भी जाया खत्म। मगर एक नेकी तेरा बड़ा काम कर सकती है, तुझे मिल जाए तू जन्नत में जा सकता है। ले एक नेकी मेरी ले ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला एक नेकी से। कहने लगा एक नेकी लेकर तू तो कम से कम जन्नत में चला जा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। ये बड़ा खुश हो गया, एक नेकी उससे ली, वापस अल्लाह की बारगाह में आ गया। या अल्लाह मैं नेकी लेके आ गया, नेकियों के पल्ले में रखी, वजन किया गया, पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया जा तू जन्नत का हकदार हो गया, जन्नत में चला जा। अब ये इंसान जन्नत में जाने लगा। अच्छा देखो ना, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी तकलीफ, कैसे तड़पा होगा, सब कुछ हुआ होगा ना, तब कहीं जाके एक नेकी मिली, तब कहीं जाके काम बना। अब ये जन्नत की तरफ जाने लगा। अभी जा ही रहा था, बड़ा ही था जरा आगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। इतना सुना तो कांप गया, डर गया कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से काम बना था। अब अल्लाह ताला ने फिर रोका है, न मालूम अब क्या होगा। डर लगा रहता, कुछ चोरी कर लेना, गांव में किसी और को पकड़ने आती हो पुलिस, ये पहले भागता कि यार मेरा तो नहीं है मामला, इसे पहले डर रहा है कहीं मेरा ना हो मसला। वही मसला, इसने कहा बड़ी मेहनतों से यार काम बना है, अब तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था कि जन्नत में चला जा, और अब अल्लाह ने मुझे रोक लिया, डर गया। जी परवरदिगार क्या हुक्म है मेरे मालिक? अल्लाह ताला ने फरमाया तू जन्नत का हकदार तो हो गया, जन्नत में तो जा रहा है। ओ जन्नत में जाने वाले, जाने से पहले जरा ये बता दे, ये महशर है, दुनिया नहीं है, ये बता तुझे ये नेकी किसने दी है, कहां से लाया? अब एक सवाल आता है, क्या अल्लाह को खबर नहीं? अल्लाह जानता नहीं? अरे बोलो यार, अल्लाह जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है।
परवरदिगारे आलम सब कुछ जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा, सारी चीजों से बाखबर, सारे मामलात से बाखबर, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। आंखें नहीं हैं मगर देखता है, कान तो नहीं है कानों से पाक है मगर सुनता है, हाथ तो नहीं है मगर उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। बोलो, उसके कंट्रोल में है पूरा निजाम कायनात का। या अल्लाह तेरे हाथ नहीं मगर तेरी ये जो पकड़ है ये कैसे? तो गोया जवाब आएगा ये मेरी कुदरत की पकड़ है। और दूसरा जवाब एक और भी मिलता है कुरान में, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह ने फरमाया मेरा हाथ तो कोई नहीं, मैं जिस्म जिस्मानियत से पाक हूं, मगर जो मेरे महबूब का हाथ है ये महबूब का ही ना समझना, ये हाथ तुम्हारे खुदा का भी हाथ है। यदुल्लाह, तुम्हारा खुदा जबान से पाक है मगर महबूब की जबान को कहा लिसानुल्लाह। इस पे कलमे हक जारी होता है, खुदा का कलाम जारी होता है। वो वक्त भी लोगों क्या था जब मेरे आका ने एक मुश्त खाक उठाई, काफिरों की तरफ फेंकी, पढ़ दिया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हुजूर ने वो एक मुश्त खाक फेंकी, जंग का मौका था, उस खाक का फेंकना था, काफिरों को कुछ दिखाई न दिया, नजर नहीं आया। तुम सहाबा ने आगे बढ़ बढ़ के उन पे हमले किए और जंग में जीत गए, फतह हासिल हुई। ये अल्लाह की मदद थी। मगर अल्लाह के कुरान ने क्या कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह का कुरान कहता है वो जो तुमने खाक फेंकी थी, वो जो तुमने फेंकी थी, इज़ रमैता, हाँ तुमने फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह रमा, नहीं वो तुमने नहीं, तुम्हारे परवरदिगार ने फेंकी थी। हाथ नहीं मगर फेंकने वाला खुदा अपने महबूब के जरिए, तो मतलब उसकी कुदरत शामिल थी। तो अल्लाह सब जानने वाला, उसकी कुदरत की ताकत, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कहां से लाया, जानता तो सब था, मगर मैंने कहा ना उसकी रहमतें बहुत बड़ी हैं। अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी, बहुत वसी। रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। देखो कैसे तलाश करती हैं। अल्लाह सब जानने वाला, सब जानने वाला, हर बात से बाखबर, मगर बहाना तलाश किया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कहां से लाया नेकी? कहने लगा या अल्लाह एक आदमी था जहन्नम में जा रहा था, उसके पास एक नेकी थी, उसने दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जाओ उसे लेकर आ जा। वो ये जल्दी गया, दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा चल तुझे मेरे मौला ने बुलाया है, परवरदिगार ने बुलाया, लेकर आ गया। अल्लाह की बारगाह में दोनों आ गए। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको नेकी दी? हाँ मेरे मौला, हाँ परवरदिगारा मैंने इसको नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया कोई इधर किसी के काम नहीं आ रहा, तूने नेकी दी, क्यों दी? कहने लगा रब्बना मेरे किसी काम में नहीं आ रही थी एक नेकी, मैं तो जन्नत में ही जा रहा था, मैंने सोचा इसका काम बन जाए, कम से कम ये तो जन्नत में चला जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इसे जन्नत में भेजने के लिए एक नेकी देकर तूने इसे भेज दिया।
इसका मतलब अल्लाह फरमाता है, इसका मतलब तूने महशर में जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा तो तूने सखावत दिखाई, तूने सखावत का मुजाहिरा किया। जी परवरदिगार, तेरे परवरदिगार में तेरा आजिज बंदा जो था मैंने दे दिया, एक नेकी थी दे दी। अल्लाह ने फरमाया तूने एक देकर सखावत दिखाई है, मगर सुन ले, तू बंदा होकर मैदान महशर में सखावत दिखा रहा है तो जरा ये बता दे कि सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बढ़कर सखावत किसकी है? कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तू, सबसे बड़ी सखावत तेरी। अल्लाह ने फरमाया जब तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखा रहा है तो अब जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा, अपने रब की इनायत भी देखता जा। तूने एक नेकी देकर इसे जन्नत का हकदार बना दिया, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। रहमते हक बहानमी जोयद, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। दुनिया के पास नेमत का जवाब नहीं, रहमत का जवाब दुनिया कहां से लाएगी? ये रब की रहमतों की वुसअत है। देखो ना, रहमत की वुसअत बताते बताते बात लंबी हो गई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान सुनकर सुभान अल्लाह तो बोलना चाहिए ना आपको, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर तुमने अब आहिस्ता से अगर सुभान अल्लाह कहा तो समझ लो मैं तुम्हें 1 घंटे और रगड़ दूंगा, और अगर तुमने जोर से सुभान अल्लाह कहा तो समझ लो 5 मिनट में काम मुकम्मल कर दूंगा। नहीं, और मैं 2-4 बातें और बताऊंगा। देखो मुझे भी रोज प्रोग्राम है। खुलूस इतना के दोनों का काम चल जाए, खुलूस इतना के दोनों का काम चल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। ऐसा काम कर लो कि दोनों का काम चल जाए। दुनिया के पास नेमत का जवाब नहीं, रहमत का जवाब कहां से लाए? अल्लाह ने फरमाया महबूब रहमत बना के भेजाए, अल्लाह की खास रहमत बन के हुजूर आए। तो शान क्या दी अल्लाह ने? फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। हम सब के सब इंसान हैं। कौन है? जो इंसान है बस वही बोलेंगे। कौन है हम? सब इंसान। हाँ, हुजूर की आमद का जिक्र इंसान ही करते हैं, जानवर भी खुशियां मनाते हैं, बस एक ही है, मेरे इमाम ने बता दिया। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सब खुश हैं, बस शैतान ही खुश नहीं। देखो 3 मौके ऐसे आए कि शैतान रोया। कितने? 3 मौके ऐसे आए शैतान रोया, तबीयत से रोया। एक तो उस दिन रोया जिस दिन अल्लाह ने हजरत आदम की दुआ को, तौबा को कबूल कर लिया, उस दिन बहुत रोया। ये तो बड़ा दुख हुआ, बहुत रोया। हाँ मेरे अजीजों, उस दिन बहुत रोया।
और फिर एक दिन वो आया कि जब आमिना के लाल दुनिया में आए तो उस दिन शैतान बहुत रोया। इसे डर था उस दिन, रोने की वजह ये थी जिन्हें मैं गुमराह कर रहा हूँ, जिन्हें मैं बहका रहा हूँ, जिन्हें मैं जहन्नमी बना रहा हूँ, ये शफाअत का मुज़्दए जाफिज़ा इनको सुनाएंगे, इन गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल के जन्नती बना देंगे। तो हम इसीलिए तो कहते हैं तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। तो शैतान रोया हुजूर की विलादत पर। पता लगा हुजूर की विलादत का मौका जब आता है ना, तो वो विलादत मुस्तफ़ा का मौका ऐसा है कि आशिक खुश होते हैं, शैतान रोते हैं। कल अब्बा रोया, आज औलादें रो रही हैं। हम नबी की आमद पे खुशी मनाते हैं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाएं? हम सारे के सारे इंसान हैं, हमारे सीने में एक गोश्त का लोथड़ा है जिसे हम दिल कहते हैं। उस दिल में तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशें हैं, हसरतें हैं। इंसान के सीने में दिल है, दिल में तमन्नाएं, आरज़ुएं, हसरतें, ख्वाहिशें। कोई दौलत को पसंद करता है, कोई शोहरत को पसंद करता है, कोई इज्जत को पसंद करता है, कोई जाहो जलाल को पसंद करता है, कोई हुस्नो कमाल को पसंद करता है, मगर आशिक तो फकत आमिना के लाल को पसंद करता है। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरकार की आमद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर। जल्दी सुने, हमारे सीने में दिल धड़कता है, इसमें ख्वाहिशें, तमन्नाएं, आरज़ुएं। हम हरीस हिरस रखते हैं। हिरस किस चीज की? माल की हिरस, दौलत की हिरस, जमीन की हिरस, प्लॉट की हिरस, मकान की हिरस, जायदाद की हिरस। इन चीजों की हिरस हमारे दिल में है। हर आदमी के दिल में कोई ना कोई हिरस किसी न किसी चीज की है। हाय हाय, जहां दुनिया का हर इंसान हरीस है, हिरस रखता है दिल में। आओ मैं तुम्हें एक जात दिखाऊं, वो जात आमिना के लाल की जात है, मदीने के ताजदार की जात है। हम और तुम सारे इंसान हरीस हैं, हिरस रखते हैं, मगर मेरे आका की जात कुरान कहता है कमली वाला भी हरीस है, सैयदुल अंबिया भी हरीस है। मगर सुनो इंसानों, तुम दौलत के हरीस, माल के हरीस, ताजो तख्त के हरीस, और आमिना का लाल तो गुनाहगारों की शफाअत का हरीस है।
मुस्तफ़ा तो गुनाहगारों की शफाअत की हिरस रखते हैं, गुनाहगार बख्शे जाए, गुनाहगारों की बख्शिश हो जाए, गुनाहगार जन्नत में चले जाए। तो सुनो सुनो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए, आ गए, आ गए, किस शान से आए, पे करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के साथ आए 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था, रब की रहमतों की जलवागरी हो रही थी। एक ज़ात जिसे रब ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, गुनाहगारों के लिए रहमत बना के भेजा। आ गए मुस्तफ़ा, इनकलाब आ गया, बहारें आ गईं, फ़ज़ाएं खुशबूदार हो गईं, काबे की दीवारें झुक झुक के सलामी पेश करने लगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का घर जगमगाने लगा। हज़रत आमिना कहती हैं कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। कहती हैं मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। शान ये दुनिया में बच्चे पैदा होते हों तो उनका मामला ये कि गंदगी गिलाजत होती है। जहाँ पे बच्चे की विलादत होती है वहाँ पे गंदगी का माहौल होता है। हाँ मेरे अजीज, वो जो बराबरी करने की बात करते हैं ना, वो जो नबी से तकाबुल करते हैं ना, जब इनके घर में पैदा होते हैं बच्चे तो गंदगी, जब ये पैदा हुए तो गंदगी, ये गंदगी में पैदा होने वाला नबी से बराबरी करने चला है। हजरत आमिना नबी की अम्मी कहती हैं जब मेरे लाल की विलादत हुई, जब नबियों के ताजदार की विलादत हुई, सारे कमरे में खुशबुएं फैल गईं। तेरे मेरे बच्चे पैदा हो तो गंदगी में, मगर मुस्तफा पैदा हुए नहाए हुए, गुस्ल दिए हुए। आमिना के लाल पैदा हुए तो शान ये, नबी की अम्मी कहती हैं मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। इस शान के साथ आए मुस्तफ़ा, आ गए, इनकलाब आ गया। हुजूर से प्यार करो, रब की रहमत है मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। महफिल सजाई गई, अल्लाह ताला बानिया ने महफिल को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मरहूम क्या नाम बताया था, दराव खां साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे साथ तौबा में शरीक हूँ, मैं ताइब होता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।